भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है, अलग अलग स्टेट्स में सरकार है, बड़े फैसले लिए। क्या बड़े फैसले? 4 राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को बदल दिया गया। हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली से सांसद है, उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वीरेंद्र सचदेवा की जगह। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनी है। केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अभिषेक देव रॉय को त्रिपुरा की कमान सौंपी गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, दिल्ली में तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जो 30 सालों का सूखा दूर किया वीरेंद्र सचदेवा जी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, उनसे तो आला कमान खुश है ही है, यानी उनकी जिम्मेदारियों में और इजाफा हो सकता है। हर्ष मल्होत्रा जिनका एक लंबा पॉलिटिकल करियर है, तस्वीर आपके सामने है, पूर्वी दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको अब दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके लिए कई सारे चैलेंजेस होंगे। अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अब आप यह भी समझ सकते हैं, हरियाणा जैसे स्टेट में एक फीमेल फेस को आगे करना, सैनी साहब उनको शुभकामनाएं दे ही चुके हैं। केवल सिंह ढिल्लों, ये एक ऐसा नाम है, केवल सिंह ढिल्लों, जो कि कभी कांग्रेस के बड़े मजबूत स्तंभ माने जाते थे, लेकिन पिछली बार जो है टिकट भी नहीं दिया, फिर निष्कासित कर दिया। फिर ढिल्लों साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विश्वास भी व्यक्त कर दिया। शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको अच्छे से निभा सकूं, यही प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि दिल्ली के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम दिल्ली की जनता तक, जो हमारी रेखा जी की सरकार जनता के लिए सेवा कर रही है, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते ही मैंने जीवन भर काम किया है और आगे भी मैं दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा। जो पंजाब नंबर 1 सूबा था हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, उसको दोबारा नंबर 1 बनाना है। पंजाब में भाईचारक सभ्याचार एक है, महाराजा रंजीत सिंह की तरह सरकारे खालसा, सबको एक निगाह से देखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला असूल है। जात पात से ऊपर उठकर सबका मान इज्जत करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और अगली सरकार जो होगी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4 अलग अलग स्टेट्स की जिम्मेदारियां सौंप दी है। 4 बड़े चेहरे, चारों ही जगहों पर जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष कमान संभालेगी। केवल सिंह ढिल्लों को आपने सुना। सांसद हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बन गए हैं। चारों तस्वीरें, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, हरियाणा की डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पंजाब में जिम्मेदारी सौंपी गई केवल सिंह ढिल्लों को और त्रिपुरा में अभिषेक देव रॉय को जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी ने। लंबे वक्त से आप जानते हैं प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी, कई सारी चीजें रही, बंगाल इलेक्शंस रहे, अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस रहे, तो चीजें थोड़ी आगे बढ़ती रही। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर एक बड़ा फेरबदल किया है, जिसके लिए वो जानी भी जाती है। कहीं से कुछ नहीं, अब शुभकामनाओं का दौर शुरू हो चुका है। हर्ष मल्होत्रा जी वैसे भी पूर्वी दिल्ली से सांसद भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लगातार लोगों के बीच काफी कनेक्टेड सांसद माना जाता है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को आप देख लीजिए, डॉक्टर अर्चना गुप्ता का विश्व हिंदू परिषद से भी काफी करीबी उनका एसोसिएशन रहा है। ढिल्लों साहब का मैं आपको बता ही चुका हूं, ढिल्लों साहब कांग्रेस के कभी बड़े मजबूत चेहरे रहे, विधायक थे कांग्रेस से भी। अब हर्ष मल्होत्रा कौन है वैसे तो दर्शक जानते हैं, फिर भी बता देता हूं जल्दी से। देखिए, हर्ष मल्होत्रा जी दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री है, केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा साहब, पूर्वी दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े कनेक्टेड सांसद माने जाते हैं। अर्चना गुप्ता जी कौन है वो देख लीजिए। हरियाणा प्रदेश की कमान संभालेंगी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, बीजेपी की प्रदेश महामंत्री और महिला मोर्चा की अध्यक्ष। इससे पहले वो रह चुकी है, संगठनात्मक तौर पर काफी काम उन्होंने किया है। पानीपत जिले की बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष वो रह चुकी है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद से भी उनका एसोसिएशन रहा है। केवल सिंह ढिल्लों बरनाला जिले से आते हैं, पंजाब में। पंजाब में अगले साल चुनाव है, 2007-2012 के विधानसभा चुनावों में जीते कांग्रेस की तरफ से। हाँ, कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने जीत हासिल की, कांग्रेस के बड़े चेहरों में इनका शुमार माना जाता था। जल्दी से आ जाइए, अभिषेक देव रॉय जिनको त्रिपुरा की कमान सौंपी गई है, त्रिपुरा की कमान संभालेंगे। संगठनात्मक तौर पर आमूलचूल प्रदर्शन, युवा चेहरे पर विश्वास यहां पर संगठन के तौर पर संगठन ने व्यक्त किया है। वर्तमान के विधायक हैं, विधानसभा सीट जीतकर पहुंचे विधानसभा में और बड़ा विश्वास अभिषेक पर पार्टी ने व्यक्त किया है। एक युवा चेहरे हैं, युवा चेहरे के तौर पर युवाओं से कनेक्ट उनकी यूएसबी है और बीजेपी ये चाह रही है कि नॉर्थ ईस्ट में भी, त्रिपुरा में भी लगातार जो उनका जनाधार बढ़ रहा है उसमें और ज्यादा इजाफा हो पाए। और मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जी जुड़ चुकी है। कोमल जी, 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष,
सबकी नजर वैसे तो सारे ही राज्यों पर है, एक एक करके आप मुझे डिटेल्स बता दीजिए किस राज्य में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। जैसे दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा ने इतने बड़े सूखे को खत्म किया, ऑब्वियसली उनको और बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए हर्ष मल्होत्रा जो कि पूर्वी दिल्ली से सांसद भी हैं। इसके अलावा पंजाब जहां पर अगले साल चुनाव है, वहां पर ढिल्लो साहब को जो पहले कांग्रेस के थे उनको बड़ी जिम्मेदारी, अभिषेक देव रॉय को त्रिपुरा में क्योंकि युवा चेहरे हैं, विधायक भी जीत कर आए हैं, और डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा में एक वुमेन फेस को प्रोजेक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से समझिए, दिल्ली और पंजाब की अगर मैं पहले बात करूंगी, एक संदेश दिया है। ये समीकरण को इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। वीरेंद्र सचदेवा जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी को विजय दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई और देखा था कि किस तरीके से जी जान से जुटे हुए थे, अब यहाँ पर फिर से अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी जो है एक पंजाबी चेहरा लेकर आई है। हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर जो आए, लेकिन उसके बाद अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, दिल्ली की जिम्मेदारी, राजधानी की जिम्मेदारी, जहां पर बीजेपी के लिए काफ़ी वक्त से सूखा था, लेकिन बीजेपी ने यहां पर जब सत्ता हासिल की, अब जिम्मेदारी थी कि उसमें आगे किस तरीके से संगठन को बढ़ाया जाए, साथ में यहां से दिल्ली से सीधा संदेश पंजाब में जो है वो भेजा जाए। पंजाब में चुनाव होने हैं अगले साल, वहीं केवल सिंह ढिल्लो जो हैं वहां पर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके ये एक संदेश दिया है। वहां पर किसान, उद्योगपति सब में अच्छी पैठ है, उनकी ग्रामीण इलाकों में खास तौर से साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा वो कांग्रेस से जिस तरीके से बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, तो 2022 की अगर मैं बात करूं, एक मजबूत और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत ज़्यादा करीबी वो माने जाते थे, तो एक पंजाब की नब्ज़ को वो जानते हैं, पंजाब को जानते हैं। बीजेपी जहां लगातार अब कोशिश कर रही है, बंगाल के बाद फोकस पूरी तरह से पंजाब है, तो पंजाब में ज़मीन पक्की करने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो पंजाब को जानता हो, वहाँ की नब्ज़ पहचानता हो, वहाँ की लोगों में पैठ जो है वो बना सकता हो, तो उनका नाम जो है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हालांकि इससे पहले अश्विनी शर्मा थे, एक ब्राह्मण फेस था, लेकिन अब वो जो है समीकरण बदल के दूसरे पे आए। अब बात करते हैं हरियाणा की। अर्चना गुप्ता, नारी शक्ति वंदन को लेकर के बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी को ये भी दिखाना है कि किस तरीके से विपक्ष ने जो है महिलाओं की भूमिका को नकारा है बिल का समर्थन ना करके। हरियाणा में आज तक, अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी महिला को एक जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब वो भूमिका निभाएंगी अर्चना गुप्ता, जो पेशे से जो है वो डॉक्टर है। तो एक संदेश वहाँ पर खासतौर से हरियाणा जैसे, क्योंकि हरियाणा में ही अगर आपको याद हो रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हरियाणा में ही नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी सरकार नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आई, उसके बाद ये एक बड़ा संदेश हरियाणा से पूरे देश को जाता है। त्रिपुरा में एक युवा चेहरा लेकर के देवाशीष रॉय को लेकर के आई है बीजेपी, वहाँ पर भी एक संदेश। तो ये अगर सारे समीकरण देखेंगे कि अनुभव भी है, साथ में जो एक नारी शक्ति की बात करते हैं वो है, युवा शक्ति की बात करते हैं वो है, साथ में किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है संगठन के द्वारा, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये टेन्योर खत्म होता जाता है, ये बीजेपी का संविधान है कि टेन्योर खत्म होता है, टेन्योर खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, उसके बाद मतलब कि प्रोसेस ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज आप बता रही है। लेकिन कोमल जी एक चीज और है, ये जो 4 राज्य हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, हम सारी डिटेल्स दिखा रहे हैं, इन 4 में से 3 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, एक पंजाब रह गया जहां पर हमेशा से एक बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। हमने पंजाब में ढिल्लो साहब को देखा, उनका पूरा करियर दिखाया, वो विधायक भी रहे कई बार के, कांग्रेस से रहे, पिछली बार कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब पंजाब की जमीन अगर मैं समझना चाहूं, कांग्रेस के लिए संभाल पाना, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए संभाल पाना, सामने अलग अलग चैलेंजेस हैं, आम आदमी पार्टी है, भगवंत मान है, कांग्रेस भी सामने है, शिरोमणि अकाली दल, बहुत सारे स्थानीय दल भी है, ऐसे में ढिल्लो साहब की जिम्मेदारी कितनी, ये डगर कितनी मुश्किल आपको नजर आती है? देखिए मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति आप तो रोहित लगातार बंगाल में बने रहे और देखा लगातार वहाँ पर बीजेपी की रणनीति किस तरह की थी कि ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से काम किया, हर फेस को जिस तरीके से लेके आई है, वो सब बीजेपी की रणनीति एक पक्की तौर पर थी। तो वो ही अब पंजाब में लग रहा है। पंजाब में बीजेपी के लिए अभी सूखा है, लेकिन ये सूखा खत्म करने की पूरी तैयारी है। और मैंने इसीलिए आपको बताया है कि कांग्रेस में रह चुके हैं ढिल्लो साहब और उसके साथ कैप्टन
अमरिंदर के बहुत करीबी, इसका मतलब कि एक बड़े और कद्दावर नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, एक अच्छी पैठ है। और अगर वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी का चेहरा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो यकीन मानिए कि कोई ना कोई ऐसी रणनीति लेकर के जो है बीजेपी पर चल रही है कि आने वाले दिनों में पंजाब के लिए एक बेहतर रणनीति बनाने की कोशिश पार्टी की तरफ से चल रही है, एक बेहतर समीकरण बैठाने की कोशिश जो है वो पार्टी की तरफ से चल रही है। जी, संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी वैसे बहुत मजबूत मानी जाती है, कैडर बहुत मजबूत माना जाता है, और क्योंकि पंजाब स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी मान रही है अपने लिए, तो वहां पर जो ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं के पास जो मैसेज गया है इस पूरे ढिल्लों साहब के नाम को लेकर, रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहे हैं? देखिए इसमें तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा जानने में, और देखिए सही रिस्पांस जो आता है वो चुनाव के दौरान ही आता है, क्योंकि अभी लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगर चाहे उम्मीदवारों का चयन करती है चुनाव की के दौरान, या फिर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर रही है या कोई भी चयन करती है, पूरी रिपोर्ट कार्ड तैयार करके पूरा सर्वे करके उसके बाद जो है ये किया जाता है। वहाँ पर ही देखिए पंकज चौधरी जो हैं उनको केंद्र से जो है प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया, इधर हर्ष मल्होत्रा जी जो है उनको भी केंद्र में मंत्री थे, उनको भी वहाँ पर दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई। तो ये सारे समीकरण जो है पार्टी बैठा रही है, और पंजाब के लिए भी जाहिर सी बात है यही समीकरण बैठाया गया है। डगर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसी मुश्किल डगर पे अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की रणनीति बनाती है, संगठन वहाँ पर किस तरीके से काम करता है, ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद कोमल जी, आप जुड़ी मेरे साथ, थैंक यू सो मच। नजर बना रखिएगा।